द स्ट्रक्चर ऑफ इमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ओके, सो देखिए ये ए जो बेसिकली यहाँ पूछा हुआ है वो बताया है। देखिए इस कंपाउंड को, बहुत ही कॉमन कंपाउंड है जिसको आप बोलते हो क्यूमीन, और एक आपने क्यूमीन की सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ी होगी जो कि यहाँ पे दी हुई है, और बहुत अच्छी रिएक्शन है। जेई में भी पूछ लेते हैं बहुत बार डायरेक्ट, और नीट में भी पूछ लेते हैं। देखिए जब क्यूमीन का आप एयर ऑक्सीडेशन करते हो, अब देखिए एग्जाम्स में आपको कैसे भी दे सकते हैं कि एयर ऑक्सीडेशन कर दिया या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दी, O2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन दिखा दी, कुछ भी। तो जब भी आप करोगे इसका एयर ऑक्सीडेशन या सिंपल O2 भी ऐसे कर दो तो एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसको याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। देखिए जब यहाँ पे आपका दिखा तो जो ये H है ना, इसके बीच में देखिए पहली बात तो C, एक ये CH3 जोड़ दिया, ये CH3 यहाँ जोड़ दिया। ओके, अब मैंने क्या बताया, जो ये H है इसके बीच में 2 O को जोड़ दो, जो O2 ऐड किया था हमने इधर वो आपने यहाँ इनके बीच में जोड़ दिया। ठीक है, इस कंपाउंड को क्या बताया मैंने आपको, क्यूमीन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। अब इसके बाद जब इसको आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो, देखिए हाइड्रोलिसिस के वजह उसमें कुछ चीजें दे सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में H आयन प्लस H2O दे दिया, कभी कभी आपको डाइल्यूट H2SO4 दे देंगे खाली, कभी कभी आपको डाइल्यूट HCl दे देंगे और साथ में हीट कर देंगे। तो इस तरह की जब भी कंडीशन होगी आपको सिंपल एक ध्यान रखना है। देखिए कैसे बनाना है आपको प्रोडक्ट, जो ये वाला है ग्रुप, ये एक तो ये अलग बना दो, यानी CH3 C CH3 O है, O के साथ यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, O एसीटोन। ओके, अब रिंग के साथ क्या जुड़ रह गया, यहाँ पे रिंग के साथ रह गया ये वाला पोर्शन, तो यानी यहाँ सिंपल जोड़ दो OH, तो एसीटोन एंड फिनोल बन गया। समझ में आ गया जैसे ये, तो ऐसे आप याद कर लीजिए। तो फिलहाल मैंने क्या बताया, ये ए आपका ए बन गया, ए ही पूछा था, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, और ये आने ऑप्शन नंबर C विल बी योर फाइनल आंसर।